हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल टू द पॉइंट। और आज हमारे यहाँ पर नई सीरीज शुरू होने जा रही है जो कि आपका जो मेन सब्जेक्ट होता है मैथ्स का, ये उससे मतलब ये उससे रिलेटेड होगी सारी वीडियोस। और इसमें हम क्या करेंगे, ये आपके सारे जितने भी केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस या फिर DSSS भी हो गया, जो टीजीटी पीजीटी मैथ्स का जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, इसमें ये वीडियोस आपकी उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है। तो इसमें हम सबसे पहले किसी भी टॉपिक का फॉर्मूला कॉन्सेप्ट जो भी होता है उसका वो देखेंगे, और बहुत ही शॉर्ट में और विद ऑल द शॉर्ट ट्रिक्स। और उसके बाद हम उस पर बेस्ड बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो गया, ये सब हम करेंगे, ठीक है। तो आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा सेट। हम सेट से इसकी शुरुआत करेंगे। तो इसके बारे में हम आपको थोड़ा सा, एक सेट क्या होता है या फिर ये इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका थोड़ा सा आपको एक रफ आइडिया देंगे। उसके बाद हम जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, जहाँ जहाँ से शॉर्ट ट्रिक्स बनती है, जो जो फॉर्मूले होते हैं, उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को एक सेट के बारे में पता होगा कि सेट क्या होते हैं। इसको जो सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोलेंगे तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखना, हर कुछ यहाँ पर लिखना मुमकिन नहीं होगा। तो आपको जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट लग रही होगी, आप उसका सेल्फ नोट बना सकते हैं, ठीक है। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो गया, और इसको हम कैपिटल लेटर से हमेशा लिखते हैं। किसी भी सेट को कैपिटल लेटर से हमेशा डिनोट करते हैं, और जो इसका एलिमेंट होता है, यानी कि जो इसके मेंबर्स होते हैं, उसको हम स्मॉल लेटर से करते हैं, ठीक है। ये कुछ इस तरह से उसको हम स्मॉल लेटर से करते हैं, ठीक। तो अब हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कितनी कितनी तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसमें इसको हम दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जल्दी जल्दी थोड़ा सा हम देखेंगे इसको। इसमें इसको हम दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो पहला है हमारा, वो होता है रोस्टर, और इसको हम बोलते हैं टैबुलर फॉर्म भी, ठीक है, टैबुलर फॉर्म, ठीक है। और दूसरा जो होता है हमारा, वो होता है सेट बिल्डर फॉर्म, ओके, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो रोस्टर टैबुलर फॉर्म क्या होता है, सिंपली इसमें लिस्टेड एलिमेंट्स होते हैं, और कॉमा से हम सेपरेट करके लिख देते हैं, करली ब्रैकेट यूज करते हैं। मतलब अगर हम कुछ ऐसा यूज करें, तो ये हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म या फिर टैबुलर फॉर्म, ठीक। अब इसी चीज को अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, तो हम कैसे लिखेंगे, हम उसको लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स इज vowel in English अल्फाबेट, ठीक। तो ये ऐसे ऐसे हो जाएगा। मतलब अगर हम यहाँ पर लिखें 1 3 5 7, तो हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि ये सारे ऑड नंबर्स हैं, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x such that x is odd number, ओके। अब हम देखेंगे यहाँ पर टाइप्स ऑफ सेट क्या होता है। तो पहला तो होता है हमारा एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है, विच हैज नो एलिमेंट, और इसको हम 5 से लिखते हैं, ठीक। दूसरा होता है हमारा सिंगलेटन सेट, ठीक। इस सिंगलेटन नाम से ही लग रहा है थोड़ा सा, इसमें ओनली 1 एलिमेंट होता है, ठीक है। जैसे ऐसे अगर हम लिख दें। तीसरा है हमारा फाइनाइट सेट की अगर हम बात करें, तो फाइनाइट सेट का मतलब होता है जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, ठीक, जिसको हम काउंट कर पाए। जैसे कि ये है, ये हो गया, ये सब फाइनाइट सेट है, ठीक है। और चौथा हमारा हो गया इनफाइनाइट सेट, ठीक। फिफ्थ हो गया हमारा इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होता है, इक्वल सेट अगर इफ ए एंड बी हैव आइडेंटिकल एलिमेंट, ठीक है, ए एंड बी कोई सेट है, और अगर उनका आइडेंटिकल एलिमेंट होगा, एक जैसे एलिमेंट होगा, जैसे कि ए इज इक्वल टू हम मान लेते हैं 11 10 8, और बी इज इक्वल टू हम मान लेते हैं 8 10 11, तो ये दोनों इक्वल होगा क्योंकि इनका एलिमेंट इनके सेम है, आइडेंटिकल है, ठीक है। ये आइडेंटिकल वर्ड पे हम इसलिए इतना ज़्यादा फोकस कर रहे हैं क्योंकि एक जो इक्विवेलेंट सेट होता है, इक्विवेलेंट, सो इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट आर नॉट सेम, ओके।
दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट होगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल ये हो गया और ये हो गया, तो ये इक्विवेलेंट सेट होंगे। ओके, तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि ईच पेयर ऑफ इक्वल सेट आर इक्विवेलेंट सेट, मतलब इक्वल पेयर इक्वल सेट जो होगा वो हमारा इक्विवेलेंट होगा। बट कन्वर्स नॉट ट्रू, मतलब नॉट एवरी इक्विवेलेंट सेट इज इक्वल सेट। एग्जाम्पल ये हम देख सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा हम यहाँ पर देखेंगे सबसेट क्या होता है। सबसेट इसको नेक्स्ट पेज से देखते हैं थोड़ा सा ही। सबसेट, अब यहाँ से बेसिकली आपका शुरू हो गया है, मतलब एग्जाम पर्पस, बाकी सब जो था वो बेस था आपका। ठीक है, तो सबसेट क्या होता है, सबसे पहले हम देखेंगे सबसेट क्या होता है। तो अगर ए और बी कोई दो सेट हैं, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स एंड इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, ठीक है, then A is called the subset of B and B is known as the superset of A। मतलब हमने क्या बोला, if A each element of set A is an element, मतलब A is equal to अगर हमारा 1 2 3 है और B is equal to हमारा है 1 2 3 4 5, तो here A is the subset of B, ये सबसेट का साइन होता है। और यहाँ पर A को बोलेंगे हम सबसेट और B को हम बोलेंगे सुपरसेट। ठीक, आई होप दैट यू आर गेटिंग द पॉइंट। और यहाँ पर ये आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर ए का एलिमेंट, अगर ए और बी कोई दो सेट हैं और अगर ए के जो भी एलिमेंट्स हैं वो बी में बिलोंग कर रहे हैं तो ए बी का सबसेट होगा, और जिसमें वो बिलोंग करेंगे उसको बोलेंगे सुपरसेट। ठीक, तो यहाँ पर बेसिकली एक फॉर्मूला निकलता है कि इफ अगर किसी भी सेट में एन एलिमेंट है और तो उसका जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट होगा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट होगा, इफ n इज इक्वल टू n, और तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट उसका जो होगा वो होगा 2 की पावर n। ये फॉर्मूला है आपका और इसको आपको याद रखना है। लेकिन अगर टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट हो गया, नॉन एम्प्टी सबसेट हो गया, तो वो हो जाएगा 2 की पावर n माइनस 1। ठीक, अब हम देखेंगे यहाँ पर पावर सेट क्या होता है, सॉरी प्रॉपर सबसेट क्या होता है। यहाँ पे सबसेट के साथ ही हम देख लेते हैं कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है। प्रॉपर सबसेट, ठीक, तो प्रॉपर सेट वो होता है कि जैसे ए बी कोई दो सेट है, तो इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इन सेट बी एंड सेट बी हैज एटलीस्ट वन एलिमेंट विच इज नॉट इन ए, जैसे कि जो अभी हमने एग्जाम्पल लिया था, मतलब अगर हम कोई दो सेट लिख रहे हैं, ए इज इक्वल टू ये है और बी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 1 2 3 है, तो ए 1 2 ए के जो भी एलिमेंट हैं वो बी में बिलोंग कर रहे हैं और बी में एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा है जो ए में नहीं है, तो वो हो जाएगा प्रॉपर सबसेट, मतलब ये इसमें प्रॉपरली कंटेन्ड है। ठीक है, एंड टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर, ये भी फॉर्मूला आपको याद रखना है, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट भी 2 की पावर n माइनस 1 होगा। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ आपको थोड़ा सा ये याद ध्यान रखना है कि अगर हम कहें मतलब टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट, नॉन एम्प्टी सबसेट इज इक्वल टू होता है टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। ठीक है, और लेकिन अगर हम आपसे कहें, इंपॉर्टेंट है ये, टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट क्या होगा ये, तो ये इसका फॉर्मूला होगा 2 की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 2 की पावर n माइनस 2। नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट, याद रखेंगे टर्म्स। ओके, बहुत सारे जो हैं सब बहुत ही कंफ्यूजिंग है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
तो अगला हमने देख लिया कि यहाँ पर प्रॉपर सबसेट क्या होता है और नॉन एम्प्टी सबसेट का क्या फॉर्मूला होता है, ये सब हमने देख लिया। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे व्हाट इज पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? पावर सेट होता है कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ सेट है, ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ सेट ए, सबसेट। ओके, तो यहाँ पर हमारा कोई सेट है 1 2, तो इसके सबसेट कौन कौन हो जाएंगे? सबसे पहले तो 5 होगा, ठीक है, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और फिर खुद पूरा ये 1 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका पावर सेट, ठीक। तो टोटल नंबर ऑफ पावर सेट क्या होता है, इसका क्या फॉर्मूला होता है? तो इसका भी 2 की पावर n होता है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पावर सेट 2 की पावर n, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि मतलब वैसे तो हम समझेंगे जॉइंट सेट, डिफरेंस सेट और सिमेट्रिक डिफरेंस, एग्जाम में क्वेश्चन इस सब से आता है, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा सेट ऑपरेशन पहले देखेंगे, ठीक। सेट ऑपरेशन, सेट ऑपरेशन, तो सेट ऑपरेशन में क्या क्या हो सकता है? यूनियन, यूनियन सबसे पहले हम देखेंगे यूनियन क्या होता है, ठीक है, यूनियन। तो ए यूनियन बी हम इसको लिखते हैं ऐसे, और आई होप दैट यू हैव एन आइडिया ऑफ दैट व्हाट इज यूनियन, इंटरसेक्शन, इट इज़ वेरी बेसिक थिंग। तो सिंपली ए और बी अगर कोई दो सेट हैं तो उनका जो एक सब एलिमेंट को हम एक सेट में अगर ले लें तो वो उनका यूनियन होगा, ठीक है। यहाँ पर जो समझने वाली बात ये है कि इसका वेन डायग्राम हम देख लें, तो इसका वेन डायग्राम ऐसे बनता है यूनियन का, ध्यान रखेंगे। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन को हम ऐसे डिनोट करते हैं, और इसमें जो कॉमन एलिमेंट होते हैं हम वो लेते हैं, यूनियन में सारे लेते हैं, इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट लेते हैं। तो इसका वेन डायग्राम ये बनता है, वो ये बनता है, क्योंकि इस ये ए है, ये बी है, तो इसमें कॉमन कौन सा पोर्शन दिख रहा है? यही तो दिख रहा है, तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन है, ठीक है। ये वेन डायग्राम समझना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस पर इस मतलब इवेंट डायग्राम के थ्रू क्वेश्चन करने से बहुत ही मतलब अच्छे, बहुत शॉर्ट वे में क्वेश्चंस हो जाता है, ठीक है, बहुत ही कम टाइम में क्वेश्चन हो जाता है, तो इसलिए इसको समझना ज़रूरी है। उसके बाद हम देखेंगे सेट एक ऑपरेशन डिफरेंस, डिफरेंस क्या होता है, मतलब ए माइनस बी क्या होगा, तो डिफरेंस क्या होता है? तो डिफरेंस बेसिकली ये होता है कि ए और बी कोई दो सेट है, तो ए के कौन से एलिमेंट बी में नहीं है वही उसका डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखते हैं कि 1 2 3 4 5 ए कोई सेट है, और बी इज इक्वल टू हम देखते हैं 2 3 5 6 7 8 कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर, तो ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होगा? ए माइनस बी इज इक्वल टू ए के कौन से एलिमेंट बी में नहीं है? 1 नहीं है, 4 नहीं है, ठीक है, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी। इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा? इसका वेन डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा, ए का कौन सा पोर्शन बी में नहीं है, तो ए का यही पोर्शन बी में नहीं है, ये वाला, क्योंकि ये वाला जो है ये तो इधर जा ही रहा है, तो इसको हम नहीं लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे जॉइंट सेट क्या होता है। जॉइंट सेट क्या होता है? जॉइंट सेट, जॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट। तो जॉइंट सेट सिंपली जॉइंट सेट, तो ए इंटरसेक्शन बी, इसका एटलीस्ट कोई एक एलिमेंट आए, मतलब ये 5 नहीं होना चाहिए, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू 5, यहाँ पर कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। 5 जहाँ आएगा वो हो जाएगा डिसजॉइंट, ठीक। सो इफ वी आर कॉलिंग a set a disjoint, then intersection of a and b must be 5, means it has no element, okay, common, ठीक है। तो ये हो गया है यहाँ पर। अब सिमेट्रिक डिफरेंस हम देख लेते हैं। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के लिए। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है? तो सिमेट्रिक डिफरेंस का फॉर्मूला ये होता है यहाँ पर, इसको हम डिनोट ऐसे करते हैं, मतलब ये ऐसे ऐसे लिखते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ठीक है। हमने आपको यूनियन का मतलब बता दिया, हमने आपको डिफरेंस का मतलब बता दिया, सबका मतलब हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं।
अब हम आगे देखेंगे, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आएगा आपका कॉम्प्लीमेंट। व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट? तो कॉम्प्लीमेंट से पहले हम थोड़ा सा, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है। तो यूनिवर्सल सेट के बारे में आपको पता ही होगा, सेट कंटेनिंग ऑल एलिमेंट ऑफ, ठीक है, मतलब वो सारे एलिमेंट को कंटेन करता है यूनिवर्सल सेट। ध्यान रहे, पावर सेट सबसेट को कंटेन करता है, यूनिवर्सल सेट सारे एलिमेंट को, ठीक। तो कॉम्प्लीमेंट और सेट को हम ऐसे डिनोट करते हैं, या तो ए डैश या तो ए ऐसे लिख देते हैं, ठीक। तो इसका जो मतलब होता है वो होता है यू माइनस ए, मतलब यूनिवर्सल सेट माइनस में से हम ए माइनस करेंगे, ठीक। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट आप समझ गए। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि सेट से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज जो कि एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी तो आपकी डिमॉर्गन्स लॉ होगी। नाम जरूर सुना होगा आपने, आपको पता भी होगा, लेकिन बताना यहाँ पर जरूरी है। तो यहाँ पर जो पहला होगा हमारा वो होगा, अगर कोई दो सेट का यूनियन ए बी है और उसका हम कॉम्प्लीमेंट लें तो वो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और सेम ऐसे ही अगर हम इंटरसेक्शन लेते हैं इसका, तो उसका हम यूनियन ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो समझ गए होंगे आप, लेकिन इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन दोनों का वेन डायग्राम भी देख लीजिए आप। इसका जो वेन डायग्राम होगा वो कुछ ऐसे बनेगा, मतलब क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट सेट है ना, तो हम एक यूनिवर्सल सेट लेंगे जिसमें ये दोनों सेट बिलोंग कर रहे हैं। अब हमको यूनियन दिखाना है ना, तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि यूनिवर्सल सेट में से हमको इसका ये माइनस करना है, तो ये पूरा पोर्शन आ जाएगा हमारे पास, ये, ठीक। अब इसी तरह से इसका हम लेंगे जब, तो यूनिवर्सल सेट लेंगे, उसमें दो सेट लिया, अब इसका इंटरसेक्शन ये है ना, ये, तो इसका कॉम्प्लीमेंट लेने का मतलब यूनिवर्सल से इसको माइनस करेंगे तो इसमें सब आ जाएगा, ये सिर्फ इतना बचेगा, कितना, इतना, ये इसमें क्लिक नहीं हो रहा है, ये इतना, ये इसमें इतना बचेगा और इसमें ये इतना बचेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिमॉर्गन्स लॉ का वेन डायग्राम, भी आपने अच्छे से समझ लिया है। अब इसकी जो दूसरी प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है, इस पर बेस्ड भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला जानना आपका ज़रूरी है। लेकिन अगर आपने वेन डायग्राम अच्छे से समझ लिया तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ नहीं करना पड़ेगा। तो जब हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे तब हम आपको समझाएंगे कि कैसे आपको इस फॉर्मूले से बच के रहना है, ठीक। तो अगर क्वेश्चन में ये, वैसे तो ये होता है फॉर्मूला, लेकिन अगर क्वेश्चन में आ गया कि इफ़ ए एंड बी आर डिसजॉइंट, तो ये इतना ज़ीरो हो जाएगा, तब हमारे पास सिर्फ इतना फॉर्मूला बचेगा, ठीक है, इफ़ ए एंड बी आर डिसजॉइंट, ठीक। और तीसरी प्रॉपर्टीज़ की होती है, तीन सेट से रिलेटेड होती है। इस पर भी, ये भी क्वेश्चंस फॉर्मूला इजी है और इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी हो जाते हैं, लेकिन अगर आपने वेन डायग्राम समझ लिया तो ये भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, अगर आपने वेन डायग्राम अच्छे से समझ लिया है तो टाइम भी कम लेगा आपका और आपका, लेकिन बहरहाल आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए और आपको इसका यूज़ पता होना चाहिए, आप यूज़ भले ना करें इसको, ठीक है। तो ये होता है हमारा फॉर्मूला तीन सेट से रिलेटेड, ओके। अगला हमारा एक प्रॉपर्टी और हम देखेंगे इसकी, ये इज इक्वल टू एन यू माइनस एन ए होता है, और ये भी आपको पता ही होना चाहिए, एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी होता है। अगर हम दोनों का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ये होता है एन यू माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, और अगर हम इसका दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो ये हो जाएगा एन यू माइनस एन ए यूनियन बी, ठीक। और ये तीनों फॉर्मूले जो हैं ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है। खास तौर पे ये तीनों फॉर्मूले आपको याद होना ही होना चाहिए, कभी ये कभी कभी डायरेक्ट भी आ जाएगा, ठीक है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग सेट से रिलेटेड दूसरा एक चीज़ यहाँ पर ये जान लीजिए आप कि चलिए उसको हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब बताना ज़्यादा सही रहेगा। तो फिलहाल हम आपसे यहाँ पर ये कहना चाहेंगे कि आप यहाँ पर आपने सेट से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे और जितने भी फॉर्मूले थे, जितने भी हमसे हो सकते थे, जितने भी वो और जितने भी मतलब सब कुछ आपको एक्सप्लेन किया जा चुका है। और आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।